जी नाज़रीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ पूंछ हलचल चैनल के साथ। और मेरे साथ आज मौजूद हैं पूंछ की मायनाज शख्सियत जनाब इफ्तिखार अहमद बज़मी साहब, सीनियर एडवोकेट पूंछ। तो बज़मी साहब, आप हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आए हैं, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, कोरोना वायरस की वजह से सारा जो है सिस्टम जो है धर्म भरम हो चुका है। तो आप पूंछ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हलचल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं इस पे आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पूंछ की डेवलपमेंट के हवाले से जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल है अच्छा काम कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन टू एनी चैनल। तो उसके लिए तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं। आप पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है कि जिसके माध्यम से आप कम से कम जो लोगों की परेशानियां हैं किसी न किसी हवाले से आप जो है आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। जहां तक रही इस वक्त के हालात की बात, जो हमारा पेंडेमिक है इस टाइम, तो इस हवाले से हमने बहुत सारी डिबेट्स भी की हैं और मुझे लगता है कुछ हद तक यहाँ पर जो है उसमें तब्दील व तगय्युरी आई है। और अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो हॉस्पिटल में जो है काफ़ी सारी चीज़ों में जो है डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। अभी तो कब तक पहुँचती है वो उसमें वक्त लगेगा। जैसे ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स हैं, अनकरीब भी उसको फंक्शनल किया जाएगा। मशीनरी यहाँ पहुँची है, हमने जो है इस चीज़ को उभारा है कि अब पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या जो ऑपरेट करने वाला जो हमारा तबका होगा उसकी तकर्री के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए हमने स्ट्रेस दिया है। दूसरा जहाँ है कोविड के हवाले से हमने ये कहा कि मैक्सिमम लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है उसके हवाले से जो है इसमें जो है तेज़ी लाई जाए, ताकि जो 18 साल से लेकर जो 60 साल तक का तबका या उससे ऊपर का है तो उनको उनमें से जो बच रहे हैं लोग तो उनको वैक्सीनेशन जो जल्द से जल्द। और लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने अब हलचल मचाई है तो उसके माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो ह्यू एंड क्राई और ये जो इस किस्म के जो लोग रूमर्स फैलाते हैं कि आप इंजेक्शन मत लगाइए, देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो होती है अपनी आवाम को मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनाती है, या WHO इतनी कोई पागल कोई ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड में जो है वैक्सीनेशन शुरू करेगी जिससे लोग मरेंगे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडाज होते हैं, रिलीजियस प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज हो सकते हैं, ताकि लोगों को इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जाए। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है आप फर्स्ट डोज़ लगवा लीजिए, और जिन्होंने फर्स्ट डोज़ लगवा ली है वो मेहरबानी करके जो आपका प्रॉपर टाइम जो ड्यू टाइम है उसके बाद अपना सेकंड डोज़ भी लगवाए। मैंने खुद जो है इस वक्त तक दोनों डोज़ जो है 1.5 महीने के बाद जो है लगवा दी थी दूसरी डोज़ मैंने। तो मैं सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ और मैं कम से कम दूसरे लोगों से अपने आप को ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर समझता हूँ और स्ट्रांग समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मैंने दोनों वैक्सीन जो लगवा ली हैं। जनरल जहाँ तक बात डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो पूंछ में तो अभी तक कोई डेवलपमेंट तो यहाँ हुई नहीं। जो डेवलपमेंट थी कुछ तो 2005 में जो अर्थक्वेक आया उसने उसको इफ़ेक्ट कर दिया। फिर जो उसके बाद कसर बची तो 2012 में यहाँ पर स्नो एवलांची आई है। स्नो एवलांची में जो है हमारा जो ये PDD का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। उसमें जो टावर्स हमारे थे वो तब डैमेज हो गए, जो अभी जो है फंक्शनल नहीं हुए। उसके बाद जो थोड़ी सी बची हुई बात थी तो 2014 में जो है फ्लड आ गया। फ्लड ने जो है पूंछ का पूरा जो निज़ाम था वो धर्म भरम किया और उसका जो टोपोग्राफी थी वो सारी चेंज कर दी। बहुत बड़ी लैंडस्लाइड्स आई। अगर उसके बाद देखेंगे आप, क्लोड ब्रस्ट हुए बड़ी जगह, और नीचे जो हमारा SK ब्रिज का पूरा इलाका है वो लीगल से इलीगल और इलीगल से अब फिर दोबारा वो लीगल बन गया है। और मोन्यूमेंटल हवाले से अगर मैं बताऊंगा या सिविलाइजेशन के हवाले से पास्ट में अगर आप देखेंगे तो पूंछ तो सिटी ऑफ सैंड्स मानी जाती है, और जहाँ पर अब शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। अब आप देखेंगे कि जहाँ पर ऋषि मुनियों की धरती है वहाँ पर अब शराब के अड्डे खोले जाएंगे, लोगों को शराब पिलाई जाएगी। और जहाँ पर पूंछ की बात करती है तो ये पुलस्त नगरी है, ठीक है, राजा पुलस्त यहाँ का रहने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ मोन्यूमेंटल हवाले से, जिस एरिया में कौरव्स और पांडव आए हों, जिस एरिया में मुगलिया सल्तनत के लोग रह कर गए हों, जहाँ पर किले हों और मुग़ल रोड जहाँ से होता हुआ ताशकंद और अफ़गानिस्तान रास्ता जाता हो, वहाँ और पूंछ की डेवलपमेंट ना हो। मुग़ल रोड अभी तक जो है वो बंद पड़ा है, सिर्फ जो रेफरल केसेस हैं उनके लिए खोली। कौन सी डेवलपमेंट है? इससे आगे POK और पाकिस्तान और इससे पीछे सरहदें हैं, हम तो बीच में फंस के रह गए। और जहाँ तक मॉन्यूमेंट की बात है,
हमारे किले के ऊपर इस वक्त तक 10 से 15 करोड़ रुपया लग गया होगा, लेकिन अभी तक उसका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उन्होंने अंडरटेक किया था वो काम कंप्लीट नहीं। जो काम उसके बैक यार्ड में हुआ वो आप जाके देख लीजिए। पैसे की बंगलिंग हुई, ऑफिसर्स ने आके वहाँ पर गफला किया, खाया पिया, जो भी ऑफिसर आया वो पूंछ को लूट के चला गया। टोन हाल की बात करूँगा, 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया, 1 करोड़ में उसका कुछ नहीं बना। वो अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे परिंदे हैं, कबूतर वगैरह हैं, उन्हीं की गंद वहाँ पड़ी हुई, आप उसकी भी स्टोरी कीजिए। जहाँ तक यहाँ पे रही आप बागडेडी की बात करते हैं, जो गेटवे ऑफ पुंछ है उसको जाकर आप देख लीजिए। कम से कम एसके ब्रिज से लेकर हॉस्पिटल तक, एसके ब्रिज से लेकर डीपीओ तक और एसके ब्रिज से लेकर डीपीएल तक ये सड़क ऐसे होनी चाहिए जैसे शीशा होता है, ताकि जो मिरर ऑफ पुंछ है वहाँ से जब लोग हमारे आएँ तो उनको पता लगे। लेकिन जब आप यहाँ पर नाका वाली रोड से ऊपर आएंगे तो आपको पुंछ के बारे में पता चल जाएगा, इसकी डेवलपमेंट इतनी हो गई है, दोनों अतराफ़ में इंक्रोचमेंट हो गई है और जितनी पुंछ की गंदगी है वो सारी वहाँ पड़ती है। रही बात मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स की, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा शिवखोड़ी का एरिया है वहाँ पर तालाब होता था, आप देखिए वहाँ पर 1-1.5 करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और जब उसमें पानी भर गया था तो वो जब ये फ्लड आया था तो ये पूरा एरिया जो खोड़ी नार का था वो उस वक्त बिल्कुल फ्लडेड होने वाला था। अगर उसको उस वक्त खाली ना किया होता, बिल्कुल क्रैक्स पड़ गए और लोगों ने अपने उन चीज़ों को छुपाने के लिए उसको लेपापती की है, उसकी भी आप स्टोरी कीजिए। जहाँ तक आप पुंछ की डेवलपमेंट की बात करते हैं, कौन सी डेवलपमेंट है? आप मेरे पीछे पार्क देख रहे हैं, पार्क को हमने 2 बार 3 बार 4 बार इसकी डेवलपमेंट करवाई है। लोग आते हैं, इसकी रस्सियाँ खोल के ले जाते हैं, इसकी चेन्स खोल के ले जाते हैं, लोगों में शऊर नहीं है। और बिल्कुल आप अपने अगर पीछे देखेंगे तो ये टॉयलेट ऐसा बनाया हुआ है, आप देख लीजिए, ये सेंटर में यहाँ पर आप देखिए टैंकी है और वो टॉयलेट है जो बिल्कुल ओपन है। आप देखिए पुंछ में आप क्या है, और जहाँ पे पीने के पानी की टैंकी आप देखिए, मकबूल साहब बताइए, देखिए ये पीने की टैंकी है जिसके बीच में सिर्फ कीड़े हैं, चूहे मरे हुए पड़े हुए हैं और बाहर एक रेफ्रिजरेटर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर नहीं, अदरवाइज़ इस पोल के साथ यहाँ पर गंद पड़ी होती है जहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। देखिए पुंछ में म्यूनसिपैलिटी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन वो तब काम करेंगे जब हम लोगों में अवेयरनेस होगी। हम गंदगी एक जगह रखेंगे, स्वीपर आता है, सफाई कर्मचारी आता है हमारे मोहल्लों से, रोड से सफाई करके जैसे ही चला जाता है, पीछे से हम लोग आते हैं अपना डस्टबिन खाली करके जा। अरे एक टाइम रखिए, या सुबह या शाम एक टाइम में आप अपना डस्टबिन खाली कीजिए, ताकि वो लोग भी इंसान हैं, वो भी हमारे बराबर के लोग हैं। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो पुंछ की डेवलपमेंट के लिए अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पुंछ में अगर म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी जो हैं सफाई कर दें तो पुंछ का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो है स्ट्रे डॉग्स जो हैं आप देखेंगे पूरे पुंछ में जो है इतने कुत्ते फैल गए हैं कि आप कहीं पे भी अकेले जाने के लिए नहीं आप जा सकते। आपने अगर देखा होगा कल की न्यूज़ कि श्रीनगर में एक छोटी बच्ची जो 3-4 साल की, उसको लेपर्ड उठा के ले गया। पुंछ में अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक जो अपना वाइल्ड लाइफ का एक क्रिएचर है, वो खोड़ीनार मोहल्ले में एक हिरन थी जो यहाँ पर आई। कहाँ से आई वो हिरन? वो जो कहा जाता है कि जो शिवखोड़ी का एरिया वहाँ से। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ के जितने भी हमारा एरिया अब ये प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे आप राइट साइड में मेरे शिवखोड़ी का एरिया देखिए या हमारा सिटी फ्रांस, दोनों में इस वक्त लिपर्ड्स तक आए हुए हैं, टाइगर्स तक आए हुए हैं और जानलेवा जो जानवर हैं वो हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट भी हमारा अब एक्टिवेट होना चाहिए ताकि यहाँ पर ऐसा हादसा ना हो। म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके लिए एक वैन मंगाई जाए, जो हमने पहले भी एक मूव की थी, इन स्ट्रे डॉग्स को उठाकर कहीं बाहर ले जाया जाए। तो इस हवाले से डेवलपमेंट के बहुत सारे जो है मसले मसाइल हैं, तो ये एक सिटिंग में नहीं हो सकता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को फिर भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के तहीं दिल में आप जज्बा रखते हैं तो पुंछ की डेवलपमेंट के लिए आप काम करें। और जो भी इस किस्म की परेशानियाँ देखते हैं, करप्शन का सबसे बड़ा जो है बोलबाला है पुंछ में। जो भी ऑफिसर आता है वो करप्शन करके करोड़ों की चला जाता है और ग्राउंड लेवल पे जो अगर आप देखेंगे फंड्स की यूटिलाइजेशन नहीं होती है। यही वजह है कि जब डेवलपमेंट होती है, कोई आरटीआई लगाता है तो उसको कहा जाता है कि ये पैसे खाने के लिए आरटीआई लगा। अगर हम आरटीआई नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा फ़ंड्स कितने आए थे, यूटिलाइज़ कितना हुआ, सब स्टेटर काम कितना हुआ है। सो इन चीज़ों के हवाले से हमें चाहिए कि हम वक्ती तौर पर जो है डेवलपमेंटल इशूज़ सामने लाएँ और वो आदमी जो ज़िम्मेदार हैं इनके लिए, उनको जो है बराह रास्त लोगों तक उनसे जो है बात करवाई जाए, तब जाकर हम जो है ये जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ये इनका जो है मौक़िफ़ जो है लोगों के सामने आएगा। मैं एक बार फिर आप लोगों का और आपके चैनल हलचल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो
शुरू से ही अभी आपको चंद हफ्ते हुए हैं इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को खोले हुए, लेकिन आपकी अच्छी जो है लोगों में जो है, लोगों के तय आपका अच्छा रुझान चल रहा है। मैं चाहता हूँ आपका चैनल जो है दिन जुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जो लोग इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं वो इस पर कमेंट करें, वो इसको शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द व्यूवर जो हैं इस अपनी ओपिनियन। तो सामीन, ये थे हमारे साथ इफ्तिकार अहमद वर्मी, सीनियर एडवोकेट पुंछ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।